सुनसान सड़कें, घना अंधेरा और एक अनजान बच्चा। ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जो उस रात हाईवे पर ऐसे राज से टकराया जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। राजेंद्र, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, सोचता था कि उसने जिंदगी में हर डरावनी चीज देख ली है, लेकिन उस रात जब उसने हाईवे के बीचों बीच एक बच्चे को खड़ा देखा और उसकी मदद करने के लिए रुका, तो उसे नहीं पता था कि वो कदम उसे एक ऐसी खौफनाक सच्चाई तक ले जाएगा जहां से लौटना नामुमकिन है। वो बच्चा कौन था? वो सड़क इतनी खामोश क्यों थी? और राजेंद्र की गाड़ी अचानक खुद क्यों चलने लगी? इस कहानी का हर मोड़ आपको चौंका देगा और इसका अंत आपकी रूह तक हिला देगा। देखते रहिए। और अगर आप डर और रहस्य को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यकीन मानिए, ये कहानी आपके दिमाग में बस जाएगी। उस रात मैं नागपुर से भोपाल की ओर माल लेकर जा रहा था। राजेंद्र ने अपनी धीमी आवाज में कहा। घड़ी रात के 2 बजा रही थी और हाईवे बिल्कुल खाली था। ठंडी हवा और गहरी रात में मेरी लाइट्स के अलावा दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। हाईवे पर एक अजीब सन्नाटा था, मानो सब कुछ थम गया हो। और फिर मैंने उसे देखा। एक बच्चा करीब 8 से 9 साल का सड़क के बीचों बीच खड़ा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और वह बुरी तरह कांप रहा था। मैंने तुरंत ट्रक रोका और खिड़की से झांक कर पूछा, यहां क्या कर रहे हो बेटा? कोई है तुम्हारे साथ? उसने मेरी तरफ देखा और धीमे से कहा, मुझे घर छोड़ दो अंकल, मैं खो गया हूं। मुझे उस पर दया आ गई। ऐसी रात में बच्चे को अकेला छोड़ना ठीक नहीं था। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और उसे बैठने को कहा। जैसे ही वह ट्रक में चढ़ा, ठंड अचानक बढ़ गई। मेरे शरीर में एक अजीब सा सिहरन दौड़ गई। मैंने उससे पूछा, तुम कहां रहते हो? उसने एक गांव का नाम बताया जो हाईवे से करीब 10 किलोमीटर अंदर था। मैंने ट्रक मोड़ दिया और गांव की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी अजीब चीजें होने लगी। ट्रक के शीशे पर धुंध छा गई और सड़क पर हर तरफ घना कोहरा फैल गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी अजनबी जगह में जा रहा हूं। रास्ते में मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका जवाब अजीब था। अंकल, क्या आप भी मरने से डरते हैं? उसकी आवाज में ऐसा ठंडापन था जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने घबराकर पूछा, तुम क्या कह रहे हो? ये कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने रियर व्यू मिरर में झांका, लेकिन वह मिरर में दिख ही नहीं रहा था। मेरे सिर पर पसीना आ गया। मैंने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। ट्रक अपनी मर्जी से चलने लगा और मेरे हाथ कांपने लगे। कुछ ही देर में ट्रक एक सुनसान गांव में रुक गया। बच्चा उतरकर दौड़ने लगा। मैं डरते हुए उसके पीछे गया। तभी मैंने देखा कि गांव में सिर्फ खंडहर थे, न कोई इंसान, न रोशनी। मैंने चिल्लाकर कहा, रुक जा बेटा, लेकिन वह एक बड़े बरगद के पेड़ के पास जाकर गायब हो गया। मैंने पेड़ के नीचे एक पुराना पत्थर देखा जिस पर कुछ लिखा था। यहां एक बच्चा दुर्घटना में मरा था, उसकी आत्मा आज भी मदद मांगती है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने महसूस किया कि मैं जिस बच्चे की मदद कर रहा था वह तो कभी था ही नहीं। मैं जैसे तैसे ट्रक तक लौटा और इंजन स्टार्ट किया, लेकिन हाईवे तक पहुंचने में मुझे सुबह हो गई। वह रात आज भी मुझे सोने नहीं देती। ऐसा लगता है जैसे उस बच्चे की आत्मा मेरे ट्रक में अब भी मौजूद हो। उस घटना के बाद मैंने कोशिश की कि रात में कभी अकेले ड्राइविंग न करूं, लेकिन काम का क्या करें? ड्राइवर की जिंदगी तो पहियों पर चलती है। वो बच्चा और उसका चेहरा मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। हर रात उसकी आवाज गूंजती, अंकल, क्या आप भी मरने से डरते हैं? मुझे लगता था जैसे वो अब भी मेरे आसपास है। 1 हफ्ते बाद मुझे फिर वही रूट लेना पड़ा। नागपुर से भोपाल का सफर, वही सुनसान हाईवे। दिल भारी था, लेकिन मजबूरी ने मुझे ट्रक चलाने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपनी मां के दिए हुए नीम के पत्ते और हनुमान चालीसा ट्रक में रख लिए। सोचा शायद ये मदद करेंगे। इस बार मैं ज्यादा सावधान था। रात के करीब 2 बज रहे थे। वही सन्नाटा, वही ठंड हवा। लेकिन मैं सोच रहा था शायद सब ठीक रहेगा। तभी अचानक मुझे ट्रक के शीशे पर कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने ट्रक रोका और बाहर देखा। वहां कुछ नहीं था। मैं वापस ट्रक में चढ़ने ही वाला था कि पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, राजेंद्र अंकल। मैं सन्न रह गया। पलटकर देखा तो वही बच्चा, वही चेहरा, वही सफेद कपड़े, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी कमजोरी जानता हो। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तू फिर यहां क्या कर रहा है? तुझे क्या चाहिए? उसने कहा,
अंकल, मुझे घर नहीं जाना, मैं बस आपके साथ रहना चाहता हूं। मैं डर के मारे कांप गया। मैंने ट्रक चालू किया और तेजी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का स्टीयरिंग लॉक हो गया। स्पीडोमीटर अपने आप बढ़ने लगा। ट्रक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगा। मैंने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। बच्चा अब मेरे बगल की सीट पर बैठा था। उसने कहा, अंकल, आप मुझे क्यों छोड़कर भाग रहे हैं? मैं तो आपका दोस्त हूं। मेरा सिर घूमने लगा। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। तभी बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी कान फाड़ देने वाली थी। अचानक ट्रक रुक गया। मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो एक झोपड़ी में था। वहां एक बुजुर्ग बाबा बैठे थे। उन्होंने कहा, तू किस रास्ते से आया था बेटा? मैंने सारी बात बताई। बाबा ने गंभीर होकर कहा, वो बच्चा इस इलाके में पिछले 10 सालों से लोगों को फंसाता है। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। हर ड्राइवर जो उस रास्ते से गुजरता है, उसे वह फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर तेरा इरादा नेक हो तो वह तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने बाबा से पूछा, अब मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, वापस मत जा उस रास्ते पर। अगर कभी उसकी आत्मा तुझे दोबारा मिले तो उसकी शांति के लिए प्रार्थना करना। यही उसकी मुक्ति का रास्ता है। बाबा की बातों ने मुझे थोड़ा सुकून दिया, लेकिन दिल से डर खत्म नहीं हुआ। मैंने खुद से वादा किया था कि उस हाईवे पर रात में कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत अपने तरीके से सब कुछ करवाती है। 3 महीने बाद मुझे अचानक उसी रास्ते से फिर से गुजरना पड़ा। काम जरूरी था और ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कोई और विकल्प नहीं दिया। इस बार मैंने तय किया था कि अगर कुछ भी अजीब हुआ तो मैं ट्रक वहीं छोड़कर भाग जाऊंगा। रात के करीब 1:30 रहे थे। ट्रक में मैंने हनुमान चालीसा बजा कर रखा था। हाईवे पर हर जगह अंधेरा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि इस बार कुछ अलग होगा। शायद मैं सोच रहा था कि वह बच्चा अब वापस नहीं आएगा। जैसे ही मैं उसी सुनसान इलाके के पास पहुंचा, ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। चारों तरफ घुप अंधेरा हो गया। ट्रक की लाइट्स भी चली गईं। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मैंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह चालू ही नहीं हो रहा था। और तभी मैंने शीशे में उसे देखा। वही बच्चा। वह सड़क के किनारे खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। मैंने हिम्मत जुटाकर खिड़की खोली और उससे पूछा, अब क्या चाहिए तुझे? क्यों मुझे बार बार परेशान कर रहा है? उसने धीरे से कहा, अंकल, मुझे मुक्त कर दो, मैं यहां फंसा हुआ हूं। मैंने हिम्मत करके ट्रक से बाहर कदम रखा। बच्चा मुझसे कुछ कदम की दूरी पर खड़ा था। उसकी आवाज अब गंभीर और भारी हो गई। उसने कहा, मुझे यहां से जाने दो, मैं इसी सड़क पर मरा था। अब तक कोई मेरी मदद नहीं कर पाया। मैंने गुस्से से कहा, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे अकेला छोड़ दे। वह चुपचाप मुझे घूरता रहा। तभी हवा तेज चलने लगी और उसके साथ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। वह बोला, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो तुम्हारा अंजाम भी मेरे जैसा ही होगा। उसकी आवाज गूंजने लगी। डर के मारे मेरे हाथ पैर कांपने लगे। लेकिन मुझे बाबा की बात याद आई, प्रार्थना। मैंने हिम्मत करके हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जैसे जैसे मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, वह बच्चा जोर जोर से चीखने लगा। उसने कहा, बस करो, मुझे जलन हो रही है। उसकी चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं। कुछ ही पलों में बच्चा गायब हो गया। मैं हैरान और परेशान था, लेकिन तभी मुझे सड़क के किनारे एक टूटा हुआ बोर्ड दिखाई दिया। उस पर लिखा था, इस जगह पर 10 साल पहले एक स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। कई बच्चे मारे गए थे। उनकी आत्माएं आज भी इस इलाके में भटकती हैं। मुझे समझ आ गया कि वह बच्चा उन्हीं बच्चों में से एक था। मैंने सड़क के किनारे एक दिया जलाया और उन बच्चों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मैंने कहा, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो अब मुक्त हो जाओ, तुम्हारा दुख खत्म हो गया। उसी पल मुझे ऐसा लगा जैसे कोई भारी बोझ मेरे कंधों से उतर गया। हवा शांत हो गई और ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया। मैंने ट्रक में बैठकर वहां से तेजी से निकलने की कोशिश की। जब मैंने शीशे में देखा तो वह बच्चा मुस्कुराता हुआ सड़क के किनारे खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में शांति थी। मुझे यकीन हो गया कि वह अब मुक्त हो चुका है। उस रात के बाद मैं कई बार उस हाईवे से गुजरा, लेकिन फिर कभी कुछ अजीब नहीं हुआ। शायद वह बच्चा अपनी मुक्ति पा चुका था। अब जब भी मैं अकेले ट्रक चलाता हूं तो उसे याद करता हूं। डर नहीं लगता, बल्कि राहत मिलती है कि मैंने किसी की मदद की। राजेंद्र ने गहरी सांस ली और कहा,
यह दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं है, यहाँ वो भी हैं जो भटक रहे हैं। लेकिन अगर हम दया और साहस से काम लें तो डर को हराया जा सकता है।